Hi everyone, welcome back to the new video of Delta Exchange. So in this video we are going to discuss about an indicator which is stochastic indicator. एक ऐसा इंडिकेटर जो मार्केट का मोमेंटम बताता है. इस इंडिकेटर को हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल और काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में हम समझने वाले हैं और कैसे इस इंडिकेटर को यूज़ करके हम एंट्री प्लान कर सकते हैं मार्केट में. So let's get started with this video, and guys make sure to like, share and subscribe the channel and do let us know in the comment section on which topic we should make the video. So अगर आप इंडिकेटर वाले सेक्शन में आओगे, here you have to type stochastic. So आपको फर्स्ट नंबर पे you have to click on it. जब आप क्लिक कर दोगे तो अपना जो stochastic oscillatory इंडिकेटर है वो चार्ट्स पे अप्लाई हो जाएगा. अगर आप यहाँ पे इसकी रेंज देखोगे 80 के अबव जब भी मार्केट जाता है दैट मीन्स मार्केट ओवरबॉट हो चुका है एंड कहीं ना कहीं यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है मार्केट में. इन द सेम वे जब भी मार्केट 20 विच इज 20 का रेंज जब भी इसके बिलो जाता है दैट मीन्स मार्केट हो चुका है एंड कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट में एक अप मूव आ सकता है. राइट. सो हम तीन एंट्री मॉडल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट विल बी ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड. सेकेंड विल बी क्रॉसओवर. थर्ड विल बी डाइवर्जेंस. इन तीन तरीके से वी आर गोइंग टू टेक एंट्रीज इन द मार्केट. सो पहले हम डिस्कस करते हैं ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड. सो अगर आप नोटिस करोगे जब भी ये इंडिकेटर ओवरबॉट के ऊपर जाता है 80 के अबव जाता है सो कहीं ना कहीं मार्केट में एक रिवर्सल आता है. इन द सेम वे अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे यहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल आया. अभी करंट सिनेरियो में मार्केट में कहीं ना कहीं एक रिवर्सल आ सकता है बिकॉज मार्केट इज ट्रेडिंग बिलो 20. दैट मीन्स मार्केट ओवर सोल्ड हो चुका है एंड यहाँ से कहीं ना कहीं एक अप मूव आ सकता है. कहीं पे भी अगर आप नोटिस करोगे मार्केट जब भी ओवरबॉट की रेंज में चले जाता है मार्केट में एक रिवर्सल आता है, एक डाउनसाइड मूव आता है. इन द सेम एंड जब भी मार्केट ओवर सोल्ड वाले जोन में चले जाता है वहां से मार्केट में एक रिवर्सल आता है. आप इस इंडिकेटर को अप्लाई करके कहीं पे भी नोटिस कर सकते हो जब भी मार्केट ओवर सोल्ड वाले जोन में चले जाता है मार्केट में एक रिवर्सल आता है. इन द सेम वे अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे मार्केट वॉज ट्रेडिंग ओवरबॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन आफ्टर जैसे ही मार्केट 80 के रेंज के बिलो आया मार्केट में एक रिवर्सल आ गया टूवर्ड्स डाउन साइड. राइट. ऐसे हम ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड को यूज करके हम प्लान आउट कर सकते हैं मार्केट में. बट मेक श्योर यू हैव टू यूज इट विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन बिकॉज यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अस. एंड जब भी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे आता है तो मार्केट ओवरबॉट हो जाता है एंड देन आफ्टर मार्केट में एक बहुत अच्छा फॉल आता है टुवर्ड्स डाउन साइड. इन द सेम वे ये हमारा रेजिस्टेंस था. मार्केट अगेन यहाँ पे आया, वी वर स्टैंडिंग ओवरबॉट एंड देन आफ्टर मार्केट में एक बहुत अच्छा फॉल आया टुवर्ड्स डाउन साइड. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द क्रॉस ओवर्स. जब भी ये ब्लू लाइन जब भी बॉटम से जब भी ये ब्लू लाइन येलो लाइन को ब्रेक करेगी टुवर्ड्स अपसाइड वी हैव टू प्लान फॉर अ लॉन्ग एंट्री. इन द सेम वे जब भी ये ब्लू लाइन ओवरबॉट वाले जोन से येलो लाइन को ब्रेक करती है वी हैव टू प्लान फॉर अ शॉर्ट एंट्री. अब इस चीज को मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे समझाता हूं. अभी हमने ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड को हायर टाइम फ्रेम पे देखा. अभी हम क्रॉस ओवर को लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स एंड कैसे हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं मार्केट में. एंड अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था अपने लिए. राइट. एट द सेम टाइम यहाँ पे अपनी एक बहुत क्लीन ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है. लेट मी प्लॉट इट फॉर यू गाइज. राइट. यहाँ पे अपनी एक बहुत क्लीन ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे वी आर स्टैंडिंग एट अ ओवरबॉट जोन. जैसे ही ब्लू लाइन ने येलो लाइन को ब्रेक किया टुवर्ड्स डाउन साइड मार्केट में एक बहुत अच्छा फॉल आया. राइट. आप यहाँ पे एक एंट्री क्रिएट कर सकते हो एट द बॉटम ऑफ दिस. You can keep your SL above this and you can easily target 1:1.5 और you can target 1:2. अगेन अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट था. राइट. मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट यहाँ पे ओवर सोल्ड की टेरिटरी में चला गया एंड जैसे ही इस ब्लू लाइन ने येलो लाइन को ब्रेक किया मार्केट में एक बहुत अच्छा मूव आया टुवर्ड्स अपसाइड. यहाँ पे आप एंट्री कैसे क्रिएट करोगे? जैसे ही ये बिग बार कैंडल और एनगल्फिंग कैंडल का फॉर्म हुआ यू कैन प्लेस अ लॉन्ग एंट्री ओवर हेयर. You can keep your SL below this candle and you can target 1:2 from here and हमारा easily target achieve हो गया. Now let's discuss about the third model which is divergence. कैसे मार्केट में डाइवर्जेंस क्रिएट होता है एंड कैसे हमें उसे लुकआउट करना है. अब अगर आप इधर नोटिस करोगे ये अपना एक लो था. राइट. देन आफ्टर मार्केट में अगेन एक लो क्रिएट हुआ बट एट द सेम टाइम वी आर स्टैंडिंग एट अ ओवरसोल्ड जोन. यहाँ पे इस स्विंग के नीचे ये वाला स्विंग बना
एंड देन आफ्टर यहाँ पे एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ, यहाँ पे मार्केट में लोअर लोज बन रहे हैं, यहाँ पे स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर में हायर लोज बन रहे हैं. सो दैट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है एंड यहाँ से वी कैन प्लान फॉर अ लॉन्ग एंट्री आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन. आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो हेयर. सो आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन यू कैन प्लान फॉर अ लॉन्ग एंट्री एंड आफ्टर द ब्रेकआउट you can plan for a long entry at the high of this momentum candle. You can keep your SL below this swing and you can target 1:2 from this zone. So अपना target बहुत easily achieve हो गया. That's how you have to notice the divergence in the market. Again अगर आप यहाँ पे notice करोगे मार्केट में एक high create हुआ, then after market में another high create हुआ, but at the same time we are standing at a overbought zone. दैट मीन्स यहाँ से कहीं ना कहीं एक रिवर्सल प्लान आउट हो सकता है. अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे मार्केट में एक लो क्रिएट हुआ, देन आफ्टर यहाँ पे लोअर हाई क्रिएट हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस था. एंड एट द सेम टाइम जैसे ही इस ब्लू लाइन ने येलो लाइन को ब्रेक किया टूवर्ड्स डाउन साइड, वी कैन प्लान फॉर अ शॉर्ट एंट्री आफ्टर द ब्रेक डाउन ऑफ दिस ट्रेंड लाइन. एंड जैसे ही मार्केट ने इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, यू कैन प्लान फॉर अ शॉर्ट एंट्री at this momentum candle and you can keep your SL above this momentum candle and you can easily target 1:2 from your entry zone. That's how you have to use oscillator momentum indicator. Thank you guys for watching this video. I will meet you in the next video with some another topic.